मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेक ऑफ। पाकिस्तान टेक ऑफ के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। नाज़रीन, आज की नशिस्त में हम मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस और शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पे बात करेंगे। वैसे तो बहुत अहम खबर है कि शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गए, लेकिन मेरे लिए ये इतनी अहम नहीं है। मेरे लिए ये अहम है कि शहबाज शरीफ के करतूत क्या थे और उन्होंने क्या किया था कि वो गिरफ्तार हुए। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको नवाज शरीफ साहब की जो चार्जशीट है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। उन पर इल्ज़ामात क्या हैं। शहबाज शरीफ ने 18 करोड़ रुपए ज़राई ज़मीन की आमदन जाहिर की, जबकि पटवारी ने कहा कि ये 3.5 करोड़ थी। उसके बाद उनके एहलिया के अकाउंट में टीटीओ के ज़रिए ट्रांसफ़र किए गए 18 करोड़ रुपए कहाँ से आए, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। सलमान शहबाज के पास 40 लाख रुपए थे जो कि 14 अरब रुपए में तब्दील हुए। उनका कोई सबूत नहीं था। उसका शहबाज शरीफ ने कोई सबूत नहीं दिया और शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज साहब फरार हो चुके हैं। ये था एक कुछ बड़े बड़े पॉइंट थे जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं गिरफ्तारी के बारे में। 6 जून को आज से ठीक 3 माह और 21 दिन पहले शहबाज शरीफ के घर पर नैब छापा मारती है, रेड करती है और शहबाज शरीफ साहब वहां से फरार हो जाते हैं। हाई कोर्ट पहुंचते हैं, इंटरम बेल ले लेते हैं, प्री अरेस्ट बेल करवा लेते हैं, जिसको कबल जमानत गिरफ्तारी भी कहते हैं। अगर कोई गरीब गुरबा होता तो उसको 3 दिन बाद ही उसकी ये इंटरम बेल जो है इसको ख़त्म कर दिया जाता और उसको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया जाता या उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता। मगर यहाँ चूँकि मामला एक ताकतवर और एक सियासी बंदे का था तो अदालत ने 3 माह और 21 दिन ले लिए इसको फैसला करने में। शहबाज शरीफ के वकीलों ने हर मुमकिन कोशिश की, तकरीबन 12 घंटे बहस चलती रही जो कि नाकाम रही आखिर में। लेकिन उन्होंने आखिरी दिन भी नवाज शरीफ को गिरफ्तारी से बचाने के लिए जो हरबा आजमाया वो ये था कि हम बहस कर करके थक गए हैं, लिहाजा हमें रेस्ट दी जाए और रेस्ट देने के लिए हमें अगली तारीख दी जाए, हम कल इस पर मजीद बहस करेंगे। अगले दिन अदालत अपना पूरा मूड बना के बैठी हुई थी और अब आप थक जाओ, बीमार हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, आज तो हम पूरी बहस सुनेंगे। ताम वो बहस सुनी और उसके बाद उस जो उनकी इंटरम बेल थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया और शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, शहबाज शरीफ एक ऐसा गूफ खानदान है, बजाय इसके कि उन टीटियों को गलत साबित करते, उन गुलामों के अकाउंट में ट्रांसफ़र होने वाले अरबों रुपयों को गलत साबित करते, अपनी 1 नंबर बीवी के अकाउंट में ट्रांसफ़र होने वाले पैसे दूसरी बीवी के अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं और वहाँ से अरबों रुपए की जायदादें ली जाती हैं, उसको जायज़ साबित करते। ये लगे रहे नैब न्याजी गठजोड़। इनके पास ना कोई सबूत है, ना इनके पास कोई दलील है, ना इन्होंने कुछ सबूत देना है, ना दिया है, ना इनके पास है। ये लगे हैं बूट पॉलिश करने में। इनके पास बूट पॉलिश करने के लिए भी बूट पॉलिशी हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब और जनाब एहसन इकबाल साहब और भी बहुत सारे हैं। ये चूँकि नाकाम हो चुके हैं तो अब इनके बाद अगले भी ट्राई किए जाएंगे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब एक फौजी घराने से तल्लक रखते हैं। मुझे समझ नहीं आई ये शरीफ ख़ानदान के बूट पॉलिशियों में कैसे शामिल हो गए हैं। आज यकीनन शरीफ ख़ानदान को चौधरी निसार साहब ज़रूर याद आए होंगे जो इनको पहले रिलीफ लेकर दिया करते थे। नाज़रीन, यहाँ पे मरियम नवाज साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने बताया कि जजों पर दबाव था जी। उन्होंने 5-6 जजों को चार्जशीट कर दिया, आर्मी को चार्जशीट कर दिया, इदारों को चार्जशीट कर दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मरियम नवाज साहबा को कि लालच देकर ब्लैकमेल करके इंसाफ लेने वाले बिल आकर भाग चुके हैं या तकरीबन जेलों में जाने वाले। अजीब और अनोखी सी बात है कि 27 तारीख का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो ख़त्म होने में नहीं आ रहा। 27 फरवरी को इंडिया को सबक सिखाया गया था और 27 सितंबर को उनके अवारियों को, 27 सितंबर को यासफ अली जरदारी और उसकी बहन और उसके दूसरे जो फर्द जुर्म में मुलव्वस लोग थे और उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। लिहाजा आइंदा जुम्मे की बजाय 27 तारीख को मद्देनज़र रखना ज़रूरी हो गया है। अब बात कर लेते हैं मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। मरियम नवाज साहबा ने एक बहुत मशहूर बयान दिया था जो आज भी उनके गले की हड्डी बना हुआ है, ना निगल सकती हैं ना उगल सकती हैं। मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी मेरी कोई जायदाद नहीं है,
और उसके बाद फिर पाकिस्तान में भी और लंदन में भी अरबों की ज़मीनें निकल आईं, जायदादें निकल आईं, असासे निकल आए। वही मरियम नवाज साहबा आज फरमा रही हैं कि अगर इंसाफ नाम की कोई चीज़ पाकिस्तान में है, अगर कानून नाम की कोई चीज़ पाकिस्तान में है, तो शहबाज शरीफ की नहीं बल्कि आसम सलीम बाजवा की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। बहुत सिंपल और सादा सी बात आपको बताना चाहता हूं कि किसी को गिरफ्तार करवाना, किसी को सजा दिलवाना मोहतरमा के नज़दीक कानून और इंसाफ ऐन है। काश ये पटवारी लोग समझ सकते कि गूफ बाप की गूफ बेटी क्या कह रही है। उसको खुद भी नहीं पता कि मैं जो ये बयान दे रही हूँ, मैं जो इतनी बड़ी सियासी लीडर बनने जा रही हूँ, मैं जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना चाहती हूँ, मैं क्या बयान दे रही हूँ कि अगर इंसाफ है तो शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए था, आसम सलीम बाजवा को होना चाहिए था। मरियम साहबा फरमाती हैं आसम सलीम बाजवा एक तनख्वाहदार मुलाजम थे, उनका लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति हो जाना काबिल एहतसाब है, मगर मोहतरमा के भाई खुद मोहतरमा खरबपति हो गई बगैर कोई काम किए, और उस वक्त जब ये मुंह में चुस्नी लेके बैठी होती थी। क्या ये एहतसाब के काबिल नहीं है? ठीक है मोहतरमा, मान लिया, आसम सलीम बाजवा साहब का भी एहतसाब होना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए, हम सबका होना चाहिए, मगर आपके चचा मोहतरम अदालत में बयान देते हैं कि मेरा बाप तो एक किसान था, जबकि आपके अब्बा मोहतरम फरमाते हैं मेरा बाप तो एक लैंडलॉर्ड था। पहले पता कर लें कि आपके जो दादा हजूर हैं उनकी औलादें जो हैं ये सही हैं या इनमें कोई शक शुबा है। मरियम नवाज साहबा मजीद फरमाती हैं कि DGISPR के साथ ज़ाती मुलाकात को यूं बताना नहीं चाहिए था, ये तो गलत बात है, ये गलत बात है। अगर मैं बता दूं जो मेरे इल्म में आई हैं तो फिर और भी खड़ाक हो जाएगा और बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मरियम साहबा आप ये सब करती रही हैं। जो आपने अरशद मलिक साहब को अपने घर पे ज़ाती हैसियत से बुलाया था, एक निजी महफिल थी जिसकी आपने वीडियो लीक की, तो वो सही बात थी, वो भी गलत बात थी। आप करो तो ठीक, कोई और करे तो गलत। वो एक पंजाबी फिल्म का डायलॉग है कि साड़ा कुत्ता टॉमी तो साड़ा कुत्ता कुत्ता। मुझे इंतहाई दुख और अफसोस से कहना पड़ता है, और हमेशा वीडियो के आखिर में इंतहाई दुख और अफसोस होता ही है, हमारी अशराफिया, बदमाशिया, ब्यूरोक्रेसी सारे एक काम में लगे हुए हैं कि नून में से शीन निकलेगी कि नहीं। कुछ पादरी लोग चर्च में बैठ के ये पता कर रहे थे कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा मुबारक जो है दरिया में फेंका था, वो दाएं हाथ में था या बाएं हाथ में, और तब उनका एक बादशाह भाग कर पनाह लेने के लिए उस चर्च में दाखिल हुआ, तो उसने देखा कि ये किस पे बहस कर रहे हैं, पूरा मुल्क जा चुका है और ये बहस कर रहे हैं कि आसा दाएं हाथ में था या बाएं हाथ में। तो उसने वही तलवार जो लेकर भागा था उन 7-8 पादरियों का सर कलम कर दी। आजकल पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। इसके अलावा महमूद खान अचकज़ई जो कि एंटी स्टेट हैं और उनका हर बयान जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होता है, तो वहाँ उनका बयानिया भी बिक सकता है। और वज़ीरिस्तान में मोहसिन दावड़ पर बहुत काम किया जा रहा है और उनको काफ़ी फंडिंग वगैरह की जा रही है। अगर कोई मूवमेंट चलती है, कोई तहरीक चलती है, ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी सेटबैक होगा और ये स्टेट के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा कर सकता है। मौलाना फजल रहमान ने भी KPK में मदरसों को बच्चों को नजराने तकसीम कर दिए हैं जो कि बाकायदा तरबियत याफ्ता हैं, और आप पिछले लॉन्ग मार्च या धरने में देख चुके हैं कि उनकी वर्दियां पहन कर वो किस तरह एक तरतीब से बड़े फौजी अंदाज में वो सलूट कर रहे थे। तो ये भी काफ़ी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। अगर 10-15 हज़ार भी हुए तो काफ़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। ताहम जो मेरी नज़र में है वो यकीनन एजेंसियों की नज़र में भी होगा, और पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं, पाकिस्तान की जो मुहाफ़िज़ हैं, वो सोए हुए नहीं हैं, चाहे वो महाजों पे बैठे हों और चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हों या पाकिस्तान से बाहर हों, पाकिस्तान के लिए वो काम कर रहे हैं। उनके लिए नींद हराम है, और अगर पाकिस्तान कायम है और अगर पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और हम अगर सुख और सांस के साथ बैठे हैं, तो ये उन्हीं एजेंसियों, उन्हीं पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ों की मरून मिन्नत है जिसके ऊपर मरियम नवाज़ साहबा उंगली उठा रही हैं। और शायद ये इसलिए उठा रही हैं कि ये इनको खाने पीने नहीं दे रहे हैं, इनको पेट भरने नहीं दे रहे हैं, अपने अकाउंट भर के बाहर भेजने नहीं दे रहे हैं। तो नाज़रीन, आप भी अपनी आंखें खुली रखें। मैं हर वीडियो में आखिर में कहता हूँ
आप अपनी आंखें खुली रखें, अपने कान खुले रखें और समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान को ये किस तरफ लेके जाना चाहते हैं और पाकिस्तान के मुखालफों को न सिर्फ नेस्त नबूद करना है बल्कि इनका साथ भी नहीं देना है और पाकिस्तान का साथ देना है। आज की नशिस्त में इतना ही, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहें। आप मुझे इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान टेक ऑफ।